पुण्यात्माओं, ये देखो, ये खेल का मैदान है। बच्चे चाहे किसी सत्र में खेलें, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बच्चे खेलते हैं तो नियम वही होते हैं उनके, और जो स्टेट लेवल पर गेम खेलते हैं तो उनके भी नियम वही होते हैं, और जो नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं उनके भी नियम वही होते हैं। और इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्टेट स्थिति में खेलते हैं तो उनके भी नियम वही होते हैं। तो ऐसे ही क्या बताते हैं परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बताया है, कबीर जी ने, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे संत को, यानी जो मेरा नाम उपदेश देने का मैंने अधिकारी बना रखा है, उसको मेरा ही स्वरूप माने। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहीं अंधे, होए दुखी संसार में, आगे यम के फंदे। गुरु गोविंद कर मानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। तो गुरु जी को परमात्मा मानकर अपने इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, जन्म और मृत्यु वाली ने। जैसे एक गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन ज्ञात करना होता है। उसके लिए सपोज करना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, और फिर वो 100 रुपये मूलधन मानने के बाद ही हम उस करोड़ों और अरबों के मूलधन को प्राप्त कर सकते हैं और अपना इक्वेशन, अपना ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। जब तक हम 100 रुपये मूलधन नहीं मानेंगे तो ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने इसलिए बताया है कि आप जी, वो 100 रुपये हैं, वो मूलधन नहीं था, वो ओरिजिनल मूलधन नहीं है, लेकिन उसके बिना वो मूलधन मिल नहीं सकता। तो गुरु जी को आप जी ने भगवान सपोज करना पड़ेगा। आपने ये मान कर के ये गुरु जी नहीं, ये भगवान खड़े हैं। और पुण्यात्मा, जब आप भगवान के पास जाओगे तो आप जी कैसे व्यवहार करोगे, जो इस दास के साथ आप कर रहे हो, और वो व्यवहार भगवान को मान्य है या नहीं है। नहीं है तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे। और जो गुरु जी को आप परमात्मा रूप में मानकर, और फिर उसके साथ जो बोलना, चलना, व्यवहार करना, निष्कपट भाव से बातें करना, और उसके अंदर एक विशेष कसक बना कर रखना, तो यही एट इट इज भगवान से आप क्या होगा। तो यहाँ से जब जाओगे, जैसे आदमी दिन में रिहर्सल करता है, बातें करता है, ऐसी सपने में आएंगी। तो वो स्वप्न में, तो प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हैं वही आपके स्वप्न में आती। तो ऐसे ही जब यहाँ शरीर छोड़कर जाओगे तो इस दास के रूप में परमात्मा आपकी परीक्षा लेने के लिए वहाँ खड़ा होगा। फिर आप वहाँ भी वो अड्डपट मारोगे, यहाँ मारते थे, तो वहाँ से तुरंत ऑटोमेटिकली आपके पैरों के नीचे से स्लिप निकल जाएगा, फट्टा, एकदम नीचे आओगे गद्दे ही। वो अलग बात है कि आपने पुण्य जो भक्ति कर रखी है वो अलग अलग मिल जाएंगे, कोई स्वर्ग में, कोई कितने धक्के खाते रहोगे, पार नहीं हो पाओगे। तो इसलिए हमने गुरुजी के साथ वो डीलिंग करनी चाहिए जो भगवान के साथ किया करते हैं, तब आप सफल होगे।